जय हिंद दोस्तों। कल हमने 12 तक के नियम देख लिए थे। 12 तक के नियम देखने के बाद में अभाज्य संख्याओं के नियम मैंने बता रहा था कि अभाज्य संख्याओं के नियम कैसे निकालते हैं या अभाज्य संख्याओं से कैसे विभाजित होती है, तो हम देखेंगे। उससे पहले मैं 12 का नियम बता रहा था, 12 का नियम, तब तक वीडियो बंद हो गया था। तो हम आज देखेंगे 12 का नियम कैसे बनता है। उसके बाद में जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, तो उनको भी हम देखेंगे कि उनके नियम कैसे बनते हैं। मैंने बताया था कि उनके नियम थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इसीलिए मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि उनके नियम कैसे बनते हैं। तो चलिए आज 12 का नियम देखते हैं, उसके बाद में उन्हीं नियम को भी देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो मैंने बताया था कि 12 का नियम कैसे बनता है, तो मैंने दो संख्याओं से मिलकर बनता है। तो पहली कौन सी होती है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर बनता है। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 3 का गुणा करेंगे 4 से तो क्या होगा, 12 बनेगा। तो ये क्या होगा कि ये दो नियम से मिलकर बना हुआ है। कौन से नियम, 3 और 4 का नियम। जिसमें से 3 का नियम क्या कहलाता है कि किसी भी संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, जैसे कोई सी संख्या ली है तो उस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा कि 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। और 4 का नियम क्या कहलाता है कि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक के, ध्यान से सुनिए, कि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक क्या होगा कि वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो यही 12 का नियम बनता है कि किसी भी संख्या के 3 और 4 से जो डिवाइड हो जाएगा वो पूरी तरीके से 12 से भी विभाजित होगी। तो यही 12 का नियम बनता है। इसी के बाद में हम प्राइम नंबर का देखते हैं, जिसमें से 7 का शुरुआत से 7 से करते हैं। उसके बाद में चाहे जितने भी प्राइम नंबर आ जाए आगे देखेंगे कि, और ये एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा। उसके बाद में चाहे कोई सा भी प्राइम नंबर आ जाएगा, आप बिल्कुल विद इन सेकंड आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो चलिए प्राइम नंबर को देखते हैं। तो 7 का नियम, 7 का नियम, 7 का नियम क्या होता है, ये जो नियम है वो हर प्राइम नंबर के लिए अप्लाई होगा। तो ये कैसे होगा, देखो संख्या क्या होगी कि किसी भी ये 7 का नियम 10 के मल्टीपल में होगा। अब ध्यान से सुनिए, उसके बाद में आखिरी तक देखना, फिर आपको बिल्कुल बेसिक से पता चल जाएगा कि कैसे बनता है। और इसकी बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 10 के मल्टीप्लाई में कोई सी भी संख्या होनी चाहिए। आप देखिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। ये क्या है कि 10 के मल्टीप्लाई में संख्याएं हैं, आगे भी जा सकती है। चलो आगे भी लिख लेते हैं। ये 10 का टेबल ही मान के चलो। तो ये अब 7 का नियम क्या कहलाता है कि 7 का नियम कैसे बनता है कि किसी भी संख्या, देखो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 के आसपास होना चाहिए, 10 के मल्टीप्लाई के आसपास होना चाहिए, या पर +1 हो जाए या फिर -1 हो जाए। क्या बोल रहा हूँ, 10 के आसपास होना चाहिए, या फिर प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, तभी वो अप्लाई होगा। प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ। प्राइम नंबर कैसे होगा कि किसी भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्राइम नंबर से, तो वो क्या होगा कि 10 के मल्टीप्लाई 10 के आसपास होना चाहिए, या फिर एक ज़्यादा होना चाहिए या फिर एक कम होना चाहिए। तो अगला देखेंगे कि 7 से किससे इंटू कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, कि यह 10 के गुणज या फिर 10 के आसपास हो जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना होगा, 7 3 21, 21 आया। तो ये क्या है कि 20 के आसपास है, तो 20 के प्लस में है। ये क्या है कि 20 के +1 है। तो इसमें 7 का नियम क्या कहलाता है कि 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और -1 करेंगे, क्योंकि ये 2 है, इसमें इकाई का अंक को छोड़ना है। ये जो 0 है इसको छोड़ना है, और क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में आपको आसानी से समझ में आया। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। 3 9 4 9 4, ये एग्जांपल लिया है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो ये यूनिट अंक, इकाई अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस क्या करेंगे वो आपको बताऊंगा। तो ये किसमें,
ये 2 के आसपास मैंने बताया था कि ये जो 20 है ये क्या है, ये 7 इंटू 3 कितना है 21। तो मैंने क्या बोला था कि 10 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो ये इससे क्या है कि +1 हो रहा है, ये 21 आ रहा। तो ये क्या है कि 20 से +1 है 21 है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो 1 है इसको -20 बनाने के लिए माइनस करेंगे, और ये जो जो 2 है तो इसको 2 से गुणा करते रहेंगे। तो ये क्या होगा कि 4 इंटू 2 तो कितना होगा 8। और ये किस में लिखना है, दहाई के अंक में लिखना है। आप पहला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे। ये इसका काम तो खत्म हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका 4 का 2 से गुणा करेंगे और इसको दहाई के अंक के नीचे लिख देंगे। तो ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, इसको हटाते जाना है। ये इसका काम हो गया, इसको हटाते हैं और यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 4 9 3। फिर वापस से क्या करेंगे कि 2 से गुणा करेंगे और वापस से दहाई के अंक के नीचे लिख देंगे और यहाँ से माइनस करते रहेंगे। तो क्या 2 9 3। फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4 आ गया। फिर इसको माइनस करेंगे तो 5 और 3। फिर लास्ट तक डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये 7 से मल्टीप्लाई है कि नहीं है, या फिर और वही से अपना लो। तो ये क्या होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो रहा 10। माइनस करेंगे तो ये माइनस का 7 या प्लस का 7 आया है या माइनस का 7 आया है, वो क्या है कि पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल है। या फिर वो क्या है मल्टीपल में हो, या 7 के मल्टीपल में हो, या फिर -14 आ जाए, या फिर -21 आ जाए, या -28 आ जाए, ये आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि +7 आ जाए, या फिर +14 आ जाए, या +28 आ जाए। तो यह क्या है कि 7 से डिविजिबल है। अगला नियम देखते हैं, 11 का नियम देखेंगे, बिल्कुल सेम। अब प्राइम नंबर की बात हो रही है तो बिल्कुल सेम यही होगा, पर इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये 10 के मल्टीपल में कहाँ पे आ रहा, +1 और -1। अगर +1 आ रहा है तो घटाएंगे या माइनस करेंगे, या माइनस करेंगे तो कैसे होगा। तो 11 का देखते हैं। 11 का मैंने 2 रूल बताए थे। क्या होगा कि अल्टरनेट नंबर भी देख सकते हैं, ओड इवन संख्याओं को जोड़ने पर उसमें से माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंट 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ये 11 का होता है। या फिर क्या करेंगे कि इसी नियम के, ये भी प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे एग्जाम्पल के रूप में संख्या लेते हैं। या फिर 7 का एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ, उसके बाद में 11 का देखेंगे। तो 7 का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 4 1 2 5 1। तो क्या करेंगे इसमें 2 का, ये 20 बनाने के लिए क्या कर, ये 21 आ रहा था, ये 7 इंटू 3 21। एक बार और देख लिए, जल्दी जल्दी से देखिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्या करेंगे कि 20 बनाने के लिए -1 करेंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 से 1 में, और इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद में माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया तो कितना हो 3 2। ये एज इट इज़ लिख लेंगे 1 और 4। इसके बाद में वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इंटू 2 होगा ना, तो ये 6, इसका काम तो खत्म हो गया अब। तो अब क्या होगा, ये 12 6 और ये 3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 4। उसके बाद में क्या करेंगे, वापस से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस करते रहेंगे। तो ये किया तो ये 8 और यहाँ 3 और 1 2। तो ये देखो कि ये 7 से डिविजिबल है। तो ये क्या है 28। तो ये पूरी संख्या क्या है कि 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। उसके बाद में अब 11 का देखते हैं। तो चलिए 11 का क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ ले फिर उनमें से घटा लें, या फिर इसी तरीके से देखते हैं। तो 11 का क्या होगा कि ये 11 तो डायरेक्ट ये 10 के मल्टीपल में है, +1 और -1। तो इसमें क्या करेंगे, +1 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ माइनस करेंगे, इसमें भी माइनस करेंगे। तो एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं 2820204 एग्जांपल लिया है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। तो इसमें 1 का इंटू किया तो ये 4, अब माइनस किया तो ये किया कितना आया 8 2। फिर इसमें और मल्टीपल 1 किया और इसको हटाते रहेंगे तो ये कितना आएगा 6
तो ये 5 7 2, फिर इसमें और 1 का मल्टीप्लाई किया, ये माइनस करते रहेंगे तो ये कितना आया, 5 आया। अब देखिए ये 2 और ये 2, तो ये देखिए कि ये 22 जो है ये 11 के टेबल में आता है या फिर ये पूरी तरीके से 11 से भाग चले जाएगा। तो यही 11 का नियम होता है, या फिर अल्टरनेट देख लो, क्वेश्चन वही है, करने का तरीका भी वही रहेगा। 2 8 2 0 4 क्या करेंगे कि इसमें इनको जोड़ेंगे, सम को जोड़ेंगे और ये विषम को जोड़ेंगे। तो ये 2 2 4 और 4 8, 8 माइनस ये 8, ये 8 और 0 8 ही बनेगा, ये 8 तो बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मैंने क्या बोला था, 0 या फिर 11 आना चाहिए। अगला नियम देखते हैं। अगर 30 का रूल देखेंगे, 13 का, 13 का नियम, अब 13 का नियम भी वही वैसे ही बनेगा। अब 10 के मल्टीप्लाई में देखेंगे +1 या फिर -1, तो 13 39 39 आ रहा, 13 × 3 तो क्या आ रहा, 39। अब ये 39 क्या है कि ये 10 के मल्टीप्लाई में 40 बनाने के लिए क्या होगा कि +1 होगा, +1 करेंगे तभी तो 14 बनेगा, 40 बनेगा। तो ये क्या करेंगे कि इसमें +1 करेंगे, अगर +1 करेंगे तो क्या होगा कि इसमें भी जोड़ेंगे, फिर 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, 40 बनाने के लिए जोड़ेंगे। अब क्या होगा, क्या कि ये 4 का मल्टीप्लाई होगा और प्लस करते रहेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, 1 1 6 5 4 5, तो ये हमने एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन लिया है। तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, × 4 और इसको हटा देंगे तो क्या होगा 20, और यहाँ प्लस करेंगे तो ये 4 और ये 7 6 1 1, वापस से इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ गया, 16। फिर क्या करेंगे, इसको वापस से प्लस करेंगे तो ये 3 और ये 7 और ये 8 आ गया, 1 1, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो 4, और इसको हटाते रहेंगे एक अंकों को, 12, ये कितना आया, 0 आया, ये 3 और ये 1। फिर क्या करेंगे, अब ये देखो डायरेक्ट ये 13 से विभाजित है, डायरेक्ट देख लेना कि 13 से भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, या फिर और उसी तरीके से करना है। तो अब क्या होगा कि इसमें और आगे संख्याएं प्राइम नंबर की कोई सी भी संख्या लेंगे, देखेंगे कि 10 के मल्टीप्लाई में +1 होना चाहिए, फिर -1 होना चाहिए, और उसमें प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी बार बार अगर प्रैक्टिस आप करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसके बाद में और बहुत सारे नियम है, 13 के बाद में 17 है, 21 है, फिर 23 है, 29 है, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। तो अगर आप इनको देखोगे तो बिल्कुल आसानी से बनने लगेंगे क्वेश्चन। तो इनके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊँगा। इसके पहले एक और 17 का देख लेते हैं, 17 का देख लेते हैं कि 17 का कैसे बनेगा। मैंने एक बार आपको एक तरीका बता दिया करने का, उसके बाद में आप बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। तो 17 का एक बार देख लेते हैं। चलिए 17 का देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन लेंगे 118 728। अब इसमें क्या होगा कि वही करेंगे कि इसमें देखेंगे कि ये किसके मल्टीपल में 10 के टेबल में किसके आसपास आ रहा है, किसका मल्टीप्लाई करें कि 10 के टेबल के आसपास हो जाए। तो 17 3 51 हो रहा, 17 × 3 51 हो रहा। अब 51 और 50 बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 करेंगे, ये 51 है तो इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो ये क्या है कि माइनस करते रहेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो दहाई का अंक है इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो एग्जांपल के रूप में समझते हैं, ये 8 5 40 और इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 ही रहेगा, ये 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 1,
फिर ये 1, फिर वापस से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हटा देंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। फिर और माइनस करेंगे, 3 7 1 1, फिर वापस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये 2 0 1। अब ये देखेंगे कि 17 का भाग जा रहा, तो 17 इंटू 6 बराबर 102 आता है। या फिर डायरेक्ट और करके देख लो, तो इंटू 5 तो 10। अब ये क्या है कि 10 पूरी तरीके से कट गया, ये 0 ही आ गया ना, ये 10 में से 10 गया तो ये 0 आ गया, तो ये 17 का नियम बन गया। इसी प्रकार से 23 का देखेंगे, अगर 23 का देखेंगे तो ये 10 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39 आएगा, ये 69 आएगा, ये 69 आया। तो इसमें क्या करेंगे कि 7 का गुणा करेंगे और फिर इकाई के अंक में 7 का गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो यही अभाज्य संख्याओं का नियम होते हैं और इसको बिल्कुल आपको बेसिक से बताया है। और इसके अब आगे अगले लेक्चर में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।